हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, दोनों लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कब कट करेंगी, पैरेलल कब होंगी, कोइंसिडेंट कब होंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर इस लाइन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसा ही इस इक्वेशन को भी अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अब इन दोनों लाइंस को अगर हम एक सिंगल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो हमें तीन कंडीशंस मिल सकती हैं। पहली कंडीशन मिलेगी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। सेकंड कंडीशन मिलेगी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। या थर्ड कंडीशन मिलेगी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिल जाए। ओके, अगर एक सिंगल पॉइंट पे कट करे ये कंडीशन मिल सकती है, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सेक्ट करे, या तो पैरेलल लाइन हो, या तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो यहां पे इन तीन कंडीशंस के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं आएगी। अगर हम इन दोनों लाइन को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो इन्हीं तीन कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन आएगी। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x और y। तो जब ये सिंगल पॉइंट पे कट होती है तो यहाँ पे इनका सिंगल सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, जिन भी पॉइंट पे कट करेंगी वो इनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अगर हम पैरेलल लाइन आती है, हमारे पास पैरेलल लाइन आती है तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। इनको चाहे जितना हम आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगे। तो जब पैरेलल लाइन आती है तो यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमें। और जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है तो यहाँ पे ये बहुत सारे पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट्स पे कट करती है, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इन तीन कंडीशन के अलावा चौथी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं इस कंडीशन को कब आती है, इक्वेशन सॉल्व करने पे ये कंडीशन कब आती है और ये कंडीशन कब आती है। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली विच हैव ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है विच हैव ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन आपके एग्जाम में इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको बस इक्वेशन दे दी जाएगी, कहा जाएगा इसको सॉल्व करो ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व हम कैसे करेंगे उसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया विच हैव ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब अगर हम इन लाइन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे, इसीलिए इनके पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आइए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक इसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें 3 कॉलम होंगे और 2 रोज होंगी। यहाँ पे ऊपर वाले रो में लिखेंगे x, नीचे वाले रो में y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, फिर इसी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिले, 2 कोऑर्डिनेट्स मिले, 0,4 एंड 4,0। ये जो लाइन होगी हमारी, ये इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होकर जाएगी। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देंगे, दिस लाइन विल passes through 0,4 and 4,0। ओके, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे भी 3 कॉलम 2 रोज, एक ऊपर x नीचे y। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब इस इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा -2। ओके, फिर इसी इक्वेशन में जब हम y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ओके, तो यहां पे लिख देंगे दिस लाइन will passes through 0, -2 and 2,0। ओके, अब इनको हम प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। यहाँ पे ये है x एक्सिस और ये ऊपर वाली एक्सिस है y एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको x एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको y एक्सिस बोलते हैं। इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं x एक्सिस पे, इधर की तरफ निगेटिव नंबर होते हैं। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव नंबर। ये सब 9th में आपने पढ़ा होगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही थी, 0,4 एंड 4,0 से। 0,4 और 4,0 से। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन किससे पास हो रही थी, 0,-2 से और 2,0 से। ओके, अब इनको प्लॉट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्लॉट होगा ये। तो पहला पॉइंट हमारा 0,4, x पे 0 y पे 4। ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये वाला पॉइंट जो है हमारा x पे 0 है, y पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, 4,0, मतलब x पे 4 और y पे 0। ये वाला पॉइंट x पे 4 y पे 0। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके, आपको स्केल से ज्वाइन करना है। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट हैंड से ज्वाइन कर दिया। लेकिन आपको जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे आप, तो आपको स्ट्रेट लाइन स्केल से ही ड्रॉ करनी होगी। सेकेंड लाइन है हमारी, ये जो हमारी लाइन आ गई, ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन। ओके, जो सेकेंड वाली लाइन है, सेकेंड वाला पॉइंट है, x की वैल्यू 0 y पे -2। ये पॉइंट कहाँ आएगा, x पे 0 y पे -2। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x पे 0 y पे -2। ओके, सेकेंड पॉइंट है 2,0, x पे 2 y पे 0। यहाँ पे आएगा ये x पे 2 y पे 0। इन दोनों को भी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस पे 3 के सामने, y एक्सिस पे 1 के सामने। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3,1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बोथ लाइन्स intersect
सेट ईच अदर ऑन 3,1। तो मैंने बताया जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू होगी, जो y का कोऑर्डिनेट होगा तो वो y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 1 है और x का कोऑर्डिनेट 3 है। अब हम चेक भी कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है। जो है हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई है, इसको हम यहाँ पे पुट करें। अगर हम x की यहाँ पे 3 पुट करते हैं और y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की जगह पे अगर हम 3 पुट करें और y की जगह पे 1 पुट करें तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो मतलब सेकेंड इक्वेशन भी वेरीफाई होगी, मतलब हमारा एक सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे अभी किया है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0। तो जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, इसी इक्वेशन में जब हम y 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू भी 0 आ गया। अब तो यहाँ पे सारी एंट्री जो है वो सारी 0 हो गई, तो मतलब हमें केवल एक सिंगल पॉइंट मिला 0,0, लेकिन केवल एक सिंगल पॉइंट 0,0 से हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन है जो कि इसमें सारी वैल्यूज 0 हो जाए, जब सारी वैल्यूज 0 हो जाती हैं तो इस टेबल को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं 2 कॉलम। फिर जब इंक्रीज करने के बाद एक बार y की वैल्यू +1 यहाँ पे रखेंगे, एक बार y की वैल्यू -1 रखेंगे। ओके, अब देखेंगे y की वैल्यू +1 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। y की वैल्यू अगर हम +1 पुट करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 2। ऐसे ही x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ओके, -1 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी है -2। अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 2,1, तीसरा पॉइंट हो गया -2, -1। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस लाइन will passes through the points 0,0, 0,0 से पास होगी है, 2,1 से पास होगी और -2, -1 से पास होगी। ओके, इन 3 पॉइंट से ये लाइन पास होगी। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, इसकी भी एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ x, यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब इस इक्वेशन में हम x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा हमारे पास 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20/4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। ओके, y की वैल्यू हो गई 5। ऐसे ही इसी इक्वेशन में जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20/3। इसको जो हम कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6.666, ऐसे डॉट डॉट आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं 6.7। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 6.7। ठीक है,
तो हमें यहाँ से क्या मिला, दिस लाइन विल passes थ्रू, कौन से पॉइंट से पास होगी, 0,5 और 6.7, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट से, ये लाइन इन तीन पॉइंट से पास होगी, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी। ओके, जब भी ओरिजिन से नहीं जाए तो उसके लिए हमें केवल 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे 0,0 से पास हो रही है, उसके लिए हमें 2 पॉइंट और चाहिए होंगे, तभी तो हम लाइन एक ड्रॉ कर पाएंगे इनकी। तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन किसके से पास हो रही थी, 0,0 से पास हो रही थी, और किससे पास हो रही थी, 2,1 और -2,-1, 2,1 से पास हो रही थी और -2,-1 से पास हो रही थी ये लाइन। ओके, फिर सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन किससे पास हो रही थी, 0,5, 6.7, 0,5 और 6.7, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही थी। तो ड्रॉ करते हैं पहले फर्स्ट वाला पॉइंट। फर्स्ट लाइन के लिए क्या क्या पॉइंट है, 0,0, सबसे पहले ओरिजिन यहाँ पे 0,0 आएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है 2,1, x पे 2 y पे 1, ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,1। ओके, थर्ड पॉइंट है -2,-1, x पे -2 y पे -1, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, x पे -2 y पे -1, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ओके, -2,-1। अब इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके, इस टाइप से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब सेकेंड लाइन हमारी क्या है, 0,5, x पे 0 y पे 5, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगी x पे 0 y पे 5। नेक्स्ट पॉइंट है 6.7,0, 6.7 यहाँ पे आएगा कहीं और y पे 0। ओके, 6.7 यहाँ पे आ जाएगा और y पे 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 6.7, 0। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई कहीं पे। ये लाइन हमारी y एक्सिस पे 2 पे कट होगी, जब हम थोड़ा और क्लियर बनाएंगे तो ये y एक्सिस पे y एक्सिस पे 2 पे कट होगी, और x एक्सिस पे कहाँ पे कट होगी, 4 पे कट होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो गई होगी लाइन ड्रॉ करने में, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, वरना यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यहीं पे आएगा 4,2 पे, ये 4 पे आएगा और ये 2 पे आएगा, 4,2। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ लाइन्स आर intersect each other on 4,2। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू होगी, x का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4, और y का कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। ओके, अब चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे 4 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 और -2 2 4, 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे x यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पे x y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 2 8, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ऐसी इक्वेशन मैंने ली है यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब इनको ड्रॉ करने पे हमारी जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। आइए इनको ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल ड्रॉ करेंगे हम।
यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 4 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, मतलब 2y की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, जब y को 0 रखेंगे तो केवल क्या बचेगा x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, तो यहां लिख देंगे दिस लाइन passes through 0,2 and 4,0। ओके, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसके लिए भी टेबल ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू 12/4, कितना आएगी y की वैल्यू 3, यहाँ पे y की वैल्यू होगी 3। ऐसे ही जब y 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, कितना आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ लिख देंगे दिस लाइन passes through 0,3 and 6,0। ओके, अब इनको ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड वाली लाइन है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 0,2 और 4,0 से, 0,2 और 4,0 से। ये लाइन किससे पास हो रही है 0,3 और 6,0 से। तो अब इनको प्लॉट करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा x पे 0 y पे 2, ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x पे 0 y पे 2। ओके, सेकेंड पॉइंट है 4,0, x पे 4 y पे 0, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट x पे 4 y पे 0। इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाली है 0,3, x पे 0 y पे 3, कहाँ पे आएगा ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x पे 0 y पे 3। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है 6,0, x पे 6 y पे 0, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही है तो ये दोनों कहीं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगी तो यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ लिख देंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। सो दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दो इक्वेशन है हमारे पास जिनकी सॉल्यूशन क्या होंगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होती थी जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाती थी, उसको बोलते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ड्रॉ करके देखते हैं इनकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगी कि नहीं आएगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ x, यहाँ y, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू 9 बचेगा। तो y की वैल्यू 9/3, 3 3 9, कितनी आ गई y की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही जब इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा 4.5, यहाँ पे हो जाएगा 4.5।
तो ये लाइन जो हमारी है वो किससे पास होकर जाएगी, 0,3 से और 4.5, 0 से। ओके, यहाँ पे 0,3 आया है और यहाँ पे 4.5, 0 आया है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x + 6y = 18। इसके लिए जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 6y = 18 बचेगा। तो y = 18/6, 6 3 18, y की वैल्यू हो गई 3। ऐसे ही नेक्स्ट जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x = 18 बचेगा। तो x = 18/4 कितना आ जाएगा, 4.5। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.5। तो यहाँ पे ये लाइन किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, 0,3 से और 4.5, 0 से। ओके, इनको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y = 9। हाँ ठीक। सेकेंड इक्वेशन थी 4x + 6y = 18। ओके, और ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन, ये लाइन पास किससे हो रही थी, 0,3 और 4.5, 0 से। ओके, और ये वाला पॉइंट भी सेम इसी से पास हो रहा था, 0,3 और 4.5, 0 से, ये भी पास हो रही थी। तो इनको जब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम इनको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x पे 0 y पे 3, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, x पे 0 y पे 3। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 4.5, 0, यहाँ पे आएगा 4.5 कहीं, x पे 4.5 y पे 0। इनको हम ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। और जब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो यही तो पॉइंट होंगे यहाँ पे, 0,3, 4.5, 0। ठीक है, तो इसी के ऊपर बनेगी लाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। दोनों लाइन कोइंसिडेंस कब होती है, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए। सो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनकी कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे भी कट होगी कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी कट होगी, यहाँ पे भी कट होगी, बहुत सारी जगह पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। जब बहुत सारी जगह कट करेंगे तो उनके सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो आपके एग्जाम में जो आएगा वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये दोनों केवल एक सिंगल पॉइंट पे कट हो रहे हैं, ये दोनों लाइन कहाँ कट हो रही हो, एक सिंगल पॉइंट पे कट हो रही हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने केवल इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को लिया ताकि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि कैसे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन पैरेलल होती हैं और कैसे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं और कैसे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, जब ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। जब ये पैरेलल होंगी तो जहाँ कहीं पे कट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगी तो कोइंसिडेंट बहुत सारी जगह एक दूसरे को कट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आइए समझते हैं। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी गई, जनरल इक्वेशन पहले लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। और सेकेंड इक्वेशन दे दी गई a2x + b2y + c2 = 0। अब अगर हमें इन्हें चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि कोइंसाइड होंगी, तो इसके लिए हम बार बार इनका ग्राफ तो बना के देखेंगे नहीं। जब क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि इनका ग्राफ प्लॉट करो तभी हम ग्राफ बनाएंगे, वरना अपने मन से हम ग्राफ प्लॉट कर करके नहीं देखेंगे कि ये सिंगल पॉइंट पे कट हो रही है, पैरेलल लाइन से, कि कोइंसिडेंट लाइन है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं
उनके रेशियोज को देखते हैं। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है इनके रेशियो को देखेंगे, y का कोफिशिएंट इनके रेशियो को देखेंगे, और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को देखेंगे कि इनके में रिलेशन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है a1 by a2, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 by b2, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अगर नहीं है, तो जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, ये दोनों लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसे कट होंगी, ऐसे कट होंगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि a1 by a2 जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल आ जाए। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म के भी कंपेयर करके देखना पड़ेगा, और अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं आ रहा है, इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस बनती है तो यहाँ पे कहीं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन ये होगी कि अगर a1 by a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो b1 by b2 के y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, और c1 by c2 कांस्टेंट टर्म के रेशियो के भी इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तो कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। और जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पे कट करती है, तो जब बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगी तो कैसे क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, यहां तक समझ में आया। अगर a1 by a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वन पॉइंट, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर a1 by a2 b1 और b2 के तो इक्वल आ जा रहा है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये तीनों a1 by a2 b1 और b2 के भी इक्वल आ रहा है और c1 by c2 के भी इक्वल आ रहा है, तो कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की। अगर इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं है। अगर हमें सॉल्यूशन मिले, क्या मिले, सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। चाहे एक से ज्यादा ही सॉल्यूशन मिल जाए, मैनी सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में क्या मिल रहा है, वन सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये सेकंड कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बिना ग्राफ प्लॉट किए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सेकंड कंडीशन में कैसी लाइंस आएंगी,
पैरेलल लाइंस आएंगी। थर्ड कंडीशन में कैसी लाइन आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, मतलब एक ही के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तीन पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। ये तीनों वही पेयर हैं जिनका अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था। इसका भी ग्राफ प्लॉट किया था, इसका भी ग्राफ प्लॉट किया था, इसका भी ग्राफ प्लॉट किया था। इसका ग्राफ क्या आया था, एक सिंगल पॉइंट पे कट हो रहा था। इसका ग्राफ क्या आया था, इसका ग्राफ आया था पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ जो आया था वो कैसे आया था, कोइंसिडेंट लाइन। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। सेकेंड है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशियो कितना आएगा, a1 बाई a2, कितना हो जाएगा 1 बाई 3, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे, तो 1 बाई 3। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई 4, तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो अब नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म हमको कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और इनकी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है, और जब सॉल्यूशन मिल गया तो कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, इसमें यहाँ पे इसको पहले जनरल फॉर्म में कंपेयर बनाएंगे। x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, 2 बाई 4, मतलब 1 बाई 2। ओके, तो ये दोनों जब इक्वल आ गए तो अब हमें कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करना होगा, c1 बाई c2 माइनस 4 बाई माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 बाई 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। एक मिनट, पैरेलल लाइन बनेगी। और जब पैरेलल लाइन बनती है तो कैसे सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। और जब नो सॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको पहले जनरल फॉर्म में बनाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो a1 बाई a2 कितना आएगा, 2 बाई 4, मतलब 1 बाई 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट जाएगा। ऐसे ही b1 बाई b2 कितना आएगा, b1 बाई b2 हो जाएगा 3 बाई 6, ये भी कितना आ जाएगा 1 बाई 2। और फिर नेक्स्ट c1 बाई c2 कितना आएगा, माइनस 9 बाई माइनस 18, कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 18, 1 बाई 2 यहाँ पे भी आया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के भी और c1 बाई c2 के भी। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कैसी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। और कैसे सॉल्यूशन आते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब मैनी सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल गया ना। ओके, ये कैसा आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके,
अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वही जो मैंने अभी समझाया है उसी का टेबल लिया हुआ है यहाँ पे। यही क्वेश्चन थी हमारी, ये एनसीईआरटी में आपका ऐसे एक टेबल बना हुआ है, उसी का है। जब a1/a2 b1/a2 के इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ओके, और जब लाइन इंटरसेक्ट करे तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो कैसी लाइन है? एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है तो कैसी लाइन हो जाएगी? ये कोइंसिडेंट लाइन। तो जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कैसी सॉल्यूशन बताई मैंने? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए लेकिन कांस्टेंट टर्म का इशू आपस में इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन बनती है। कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन बनेगी तो कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। ओके, जब सिंगल पॉइंट पे कट करें यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए कोइंसिडेंट हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन बने तो नो सॉल्यूशन। और ये कब होती है? जब a1/a2 b1/a2 नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन, और a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ओके, आगे देखते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट बता दिया है। जब यूनिक सॉल्यूशन मिल गया ना, सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। मैनी सॉल्यूशन, तब भी सॉल्यूशन तो मिला ना, मैनी सॉल्यूशन मिला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला तो भी क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको रेशियो को कंपेयर करके बताना है ये इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए कंपेयर करते हैं। a1/a2 कितना आएगा? 3/5। b1/b2 कितना आएगा? 2/-4, मतलब 2 1 2 2 2 4 -1/2। और c1/c2 कितना आएगा? -7/9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सॉरी, पहले a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं था ना तो c1 को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इसको कंपेयर अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। a1/a2 यहाँ पे b1/b2 के इक्वल नहीं आया। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होता है? हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसे कट होंगे, एक सिंगल पॉइंट पे कट होंगे दोनों, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और कैसा होगा? कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ इसी को क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें भी रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 कितना आ जाएगा? 4/2, 2 2 जा 4 कितना आया? 2। b1/b2 कितना आ जाएगा? 6/3, 2 जा 6 कितना आया? 2 आया। c1/c2 कितना आ जाएगा? -8/-4, माइनस से माइनस कर दिया, 4 2 जा 8 कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया? a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के भी और c1/c2 के भी। सब एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। जब सब इक्वल होते हैं तो कैसी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइटली जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, a1/a2 यहाँ पे भी निकालेंगे, कितना आएगा? 2/4, 2 1 2 2 2 4 कितना आया? 1/2। b1/b2 कितना आएगा? 5/10, 5 1 5 5 1/2। और c1/c2 कितना आएगा? -10/6, कितना आया? -5/3। तो यहाँ पे क्या आया? a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। जब c1/c2 इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन आएगी? पैरेलल लाइन आएगी। कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन, मतलब इस टाइप से लाइन होगी। ठीक है, जब पैरेलल लाइन होती है तो कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया तो क्या होगा? कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा?
इनकंसिस्टेंट। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, आज मैंने बहुत डिटेल में बताया ग्राफ मेथड क्या होते हैं, हर टाइप के ग्राफ बना के बताएं, कैसे लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करती है, एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कैसे कट करती है, और क्या बताया कैसे एक लाइन पैरेलल्स होती हैं और कैसे लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। तो जब लाइन सिंगल पॉइंट पे कट करती है वन सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, अगर बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन तो मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद बताया कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कि अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन बनेगी, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए जिनका मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, उन्हीं के क्वेश्चन बनाए। यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट पे कट हुआ था, यहाँ पे ये लाइन पैरेलल आई थी, यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल लेके बताया। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का फिर से कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस बताए। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट में कि कहाँ पे गलती हो, मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए इसमें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो मेथड को और डिस्कस करने के बाद हम सीधे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, थैंक यू।